हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सुमन क्लासेज। आज हम लोग देखेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा आयोजित CHSL कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 2021 का जो है इंग्लिश पेपर सॉल्व करेंगे। इसका एग्ज़ाम जो है 20 मई 2022 को हुआ था। तो इंग्लिश पेपर के अंतर्गत जो है आपको 5 नंबर का एक पैसेज आपको दिया जाता है। इसमें फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड इसमें 5 क्वेश्चन आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इन द फॉलोइंग पैसेज, दिए हुए पैसेज में सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, कुछ शब्द को डिलीट किया गया है। फिल इन द ब्लैंक्स, आपको खाली जगह को भरना है विद द हेल्प ऑफ सुटेबल ऑप्शंस, आपको उपयुक्त विकल्प को चुन करके आपको खाली जगह को भरना है। तो इसको हल करने से पहले एक बार आप जो है इस पैसेज को एक बार पढ़ने का प्रयास करेंगे, ताकि जो है आपको पता चल सके कि जो है ये किस चीज़ के बारे में दिया गया है। उसके बाद जो है उसमें चारों ऑप्शन को एक एक करके आप बैठा करके इसमें देखिए कि इसमें कौन सा सुटेबल ऑप्शन इसके अंतर्गत आएगा। तो ह्यूमन बीइंग्स हैव द 3 बेसिक नीड्स। तो कह रहा मनुष्य जाति को 3 सबसे आधारभूत जरूरत होता है। 3 बेसिक नीड्स, आधारभूत जरूरत 3 तो क्या क्या होता है? फूड, भोजन, शेल्टर, आवास एंड भोजन, शेल्टर एंड ब्लैंक आपका दिया हुआ, तीसरा दिया हुआ। तो इस पहला दिया हुआ क्लोथिंग, कपड़ा, तो पहला यही आपका विकल्प हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। भोजन, कपड़ा और मकान, ये 3 चीज़ का बेसिक नीड का जरूरत पड़ता है। पावर, शक्ति का जरूरत पड़ता है, ये हमारा विकल्प गलत हो जाएगा। मनी का इसके जगह पर मनी का जरूरत पड़ता है, लेकिन जो है इस सेंस में आपका गलत हो जाएगा। फूड, शेल्टर एंड यहाँ पर क्लोथिंग आएगा। वाटर का भी जरूरत पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर जो है इसके अनुसार उपयुक्त नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल ऑफ दीज रिक्वायरमेंट्स, करा ये सभी ज़रूरत जो है कैन बी मेट सेटिस्फैक्टरली, करा संतोष ढंग से जो है मिल सकता है। ओनली इफ़ एन इंडिविजुअल हैज मनी, मतलब ये सभी सारी ज़रूरत संतोषजनक तरीके से मिल सकता है ओनली, सिर्फ उसी समय एज एन इंडिविजुअल हैज मनी, जब उसके पास जो है पैसा होगा। एंड फॉर अर्निंग दिस मनी, और इस पैसे को कमाने के लिए द इंडिविजुअल मस्ट बी एम्प्लॉयड, तो उस व्यक्ति को जो है एम्प्लॉयड होना चाहिए, मतलब उसके पास रोजगार होना चाहिए। तो इट मीन्स हैव ए और एन, मतलब इस यहाँ पर आपका दूसरा विकल्प आ रहा है। तो इंडिविजुअल मस्ट बी एम्प्लॉयड मीन्स हैव ए या एन डैश प्रोफेशन, कौन सा प्रोफेशन होना चाहिए? तो डिसेंट मतलब होता है उपयुक्त, सभी तरीका से उपयुक्त, शानदार, जिसको हम लोग बोलते हैं डिसेंट। ऑथोरिटेटिव का मतलब होता है आधिकारिक या फिर ऑफिशियल। टेम्पोररी, तो ये हो गया अस्थायी। सूटेबल का मतलब उचित होता है। तो यहाँ पर जो है द इंडिविजुअल मस्ट बी एम्प्लॉयड मीन्स हैव ए या एन डैश प्रोफेशन, तो यहाँ पर हम लोग सूटेबल का भी प्रयोग कर सकते हैं, उसके पास जो है सूटेबल प्रोफेशन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखेंगे ये टेम्पोररी प्रोफेशन ये नहीं होगा। ऑथोरिटेटिव ये कंपलसरी नहीं है कि सभी को इसी तरह का जॉब होगा। डिसेंट मतलब सबसे उपयुक्त, तो ये हमारा करेक्ट यहाँ पर विकल्प आ जाएगा डिसेंट। द इंडिविजुअल मस्ट बी एम्प्लॉयड हैव ए या एन डिसेंट प्रोफेशन। उसके बाद फुल स्टॉप, यहाँ पर आपका दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। देयर आर ए लॉट ऑफ पीपुल, कह रहा है कि बहुत सारे पीपुल हैं। देयर आर ए लॉट ऑफ पीपुल थ्रू आउट द ग्लोब, पूरे विश्व में, हु हैव बीन अनेबल टू ऑब्टेन ए जॉब, जो कि जॉब नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो यहाँ आपको बताना है, ये 2 हो गया। ये आपका तीसरा नंबर आपका ब्लैंक है, तीसरा नंबर यहाँ आपको ये भरना। तो देयर आर ए लॉट ऑफ पीपुल, तो रिप्रेसिवली का मतलब होता है दबाना। रिप्रेस मतलब दबाना होता है रिप्रेसिवली। रिग्रेसिवली मतलब होता है वापस आना।
और रिग्रेटिवली, रिग्रेट का मतलब होता है खेद व्यक्त करना, उसी की जगह पर है रिग्रेटिवली। राइटफुली मतलब हक हुआ। अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर देयर आर लॉट ऑफ पीपुल थ्रू आउट द ग्लोब हु हैव बीन अनेबल टू ऑब्टेन ए जॉब। तो यहाँ पर हम लोग रिप्रेसिवली का प्रयोग करेंगे, ये भी गलत हो जाएगा। वापस आना, ये भी गलत हो जाएगा। राइटफुली, राइटफुली का भी गलत होगा। यहाँ पर हम लोग खेद प्रकट कर रहे हैं, रिग्रेटिवली खेद के साथ। देयर आर ए लॉट ऑफ पीपुल थ्रू आउट द ग्लोब, करा पूरे विश्व में बहुत सारे व्यक्ति हैं, हु हैव बीन अनेबल टू ऑब्टेन ए जॉब, जो कि जॉब नहीं प्राप्त कर पाए हैं। तो एज ए रिजल्ट के परिणाम स्वरूप, एज ए रिजल्ट आपका चौथा विकल्प आया। सेक्वेंस, कॉन्सेक्वेंस, अटैक, कन्फ्रंटेशन। सेक्वेंस का मतलब होता है क्रम, कोई भी चीज़ का क्रम, और कॉन्सेक्वेंस का मतलब होता है के परिणाम, परिणाम स्वरूप या के परिणाम। अटैक मतलब होता है तो हमला करना होता है। कन्फ्रंटेशन का मतलब होता है आमना सामना होना, आमना सामना होना। तो यहाँ पर देखिए एज ए रिजल्ट, जिसके फलस्वरूप एज ए रिजल्ट, एज ए डायरेक्ट है, एज ए डायरेक्ट कंसेक्वेंस, जिसके चलते, जिसके परिणाम स्वरूप। तो यहाँ पर एज ए डायरेक्ट सेक्वेंस, तो यहाँ पर ये प्रयोग गलत हो जाएगा। एज ए डायरेक्ट अटैक, यहाँ पर हमला नहीं कर रहे हैं। कन्फ्रंटेशन, यहाँ पर आमना सामना भी नहीं होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे करेक्ट आपका इसमें हो जाएगा, इसका तो ऑप्शन ये रिलेटिवली, इसमें हो जाएगा कंसेक्वेंस। कंसेक्वेंस मतलब के परिणाम स्वरूप, जिसका जो है प्रत्यक्ष परिणाम क्या होगा। एज ए डायरेक्ट कंसेक्वेंस दे हैव ए या एन, उनके पास क्या होता है दे हैव, जिसके परिणाम स्वरूप, जिसके प्रत्यक्ष परिणाम स्वरूप दे हैव ए या एन। आपका फिफ्थ विकल्प आपको भरना है। डाइस अमाउंट ऑफ इनकम, उनके पास कितना इनकम होता है। एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज द टर्म, बेरोजगारी वैसा शब्द है, इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब दिस कंडीशन, इस स्थिति को वर्णन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑफ जॉबलेसनेस मतलब जॉब विहीनता, जॉबहीन स्थिति में। तो यहाँ पर हम लोग प्रयोग करेंगे एज ए डायरेक्ट, यहाँ पर कंसेक्वेंस हो गया। एज ए डायरेक्ट, जिसके प्रत्यक्ष परिणाम स्वरूप दे हैव ए या एन डैश अमाउंट ऑफ इनकम। तो मिएग्री मतलब होता है अल्प, बहुत कम मात्रा में। और अल्प मतलब माइनर मतलब होता है अवयस्क। प्लेंटीफुल तो प्रचुर मात्रा में। एवरेज मतलब औसत। तो यहाँ पर जिसके प्रत्यक्ष परिणाम स्वरूप उनके पास क्या होता है अल्प मात्रा में, बहुत कम मात्रा में इनकम होता है। मिएग्री का यहाँ पर सबसे सुटेबल प्रयोग होगा। प्लेंटीफुल प्रचुर मात्रा में, ये भी नहीं होगा। माइनर भी यहाँ पर गलत हो जाएगा, एवरेज भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा एज ए डायरेक्ट कंसेक्वेंस दे हैव ए मिएग्री अमाउंट, बहुत कम मात्रा में उनके पास इनकम होता है। मिएग्री अमाउंट ऑफ इनकम एंड इसके बाद जो है, तो इस तरह से इसमें जो है हम लोग पैसेज से रिलेटेड सवाल को हल करने के लिए चारों विकल्प को जो है आप उस स्थान पर बैठा करके देख लीजिए। उसके बाद देखिए सेंटेंस का मीनिंग आपका करेक्ट आ रहा है कि नहीं, उसी के अनुसार तब हम लोग अपना ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से हम लोग इंग्लिश पेपर सॉल्व करेंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।